कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री, उसके सामने जो माइक लेकर डट जाते थे, कोई भी जो है अधिकारी हो कि इनको टिकट मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन इनको रसमलाई जरूर नहीं, सुन लीजिए एमएलसी बनाने का जो है, तो वही यार रसमलाई बता रहे हैं, इनको चाटने को मिलेगा। अच्छा, सही है। कहता है कि झूम रहे हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है। झूम रहे हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है। ना इनका कोई ईमान, ना कोई इनका दीन है। ये नेता है, इनका कोई दीन ईमान है क्या? उस समय गरीबों के निगाह में गरीबों के मसीहा हो चुके थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़ गए हैं। अब उनके पीछे कोई फ्री में लेके नहीं जाएगा, ये बात तय है। आप देख लीजिएगा। मनीष कश्यप जी, आप गए क्यों भाजपा में? क्या जरूरत पड़ी आपको भाजपा में जाने की? अगर आपको इतना प्यार मिल रहा है, बात सुन लीजिए, जब आपको इतना प्यार मिल रहा था, निर्दलीय आपको लोग चंदा मिला के लड़ा आना चाह रहे थे, आपके पीछे अपने मोटरसाइकिल, अपना तेल पेट्रोल फूंक के प्रचार करने के लिए तैयार थी जनता, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप भाजपा में? मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा वो एक्टिव होकर बोलते थे, इनका तगड़ा विरोध करते थे कि ये जो है बीजेपी का एजेंट है। पहले कहते थे, आज वही साबित हो गया। भाई, बिल्कुल साबित हो गया। कहा जा सकता है, वो कहता था कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन किसी को नहीं पता था। लेकिन आज सोचिए, देखिए आप सामने आ रहा है। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने मतलब बहुमुखी और बहुत दूरदर्शी टाइप में हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट आई इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के कहे जाने वाले सन ऑफ बिहार, और जो है कुछ लोग उन्हें ठग ऑफ बिहार भी इसे संबोधित करते हैं। कुछ लोग जो है उन्हें जो है मजदूरों का मसीहा भी मानते थे, लेकिन जो है आज वो बीजेपी का दामन पकड़ लिए हैं, जो बीजेपी के कहीं ना कहीं जो है विपक्ष में जाकर रोजगार पर जो है बात करते थे, बेरोजगारी पर बात करते थे, नौकरी पर बात करते थे, भ्रष्टाचार पर बात करते थे। आज वे खुद ही जो है बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। तो आज उन्हीं सब पर चर्चा होगी, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव नवादा से लड़ने जा रहे थे। तो क्या लगता है, अगर वो चुनाव अब लड़ेंगे तो जो जनता पहले प्यार दे रही थी, क्या देगी कि नहीं देगी? इन सारे चीजों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी हैं। हम इनका आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज ये बताइए संजय जी, जो मनीष कश्यप जी ने जो है बीजेपी का दामन पकड़ा है, जिस तरीके से वो अपनी छवि मतलब कि बिहार में बनाए थे, एक मजदूरों के नेता के तौर, मजदूरों के लीडर बन चुके थे कि हाँ जो है हमारे लिए अगर कोई है, स्टूडेंटों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे जहां यूनिवर्सिटी में लेके माइक मतलब कूद जाते थे और जो है वीडियो करने लगते थे, और जो वहां के बीसी वगैरह सब कांप जाते थे। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया, और आप शुरू में दो शब्द बोले हैं। अच्छा, सन ऑफ बिहार और ठगा ऑफ बिहार। कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं सन ऑफ बिहार और ठगा बिहार। ठगा बिहार दोनों में आप सोचिए, जिसको सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा कहा जाए, और बाद में ठगा बिहार कहा जाए उसको, उसी व्यक्ति से, तो इसमें आपकी भी मतलब मंशा होनी चाहिए जानने की कि ऐसा क्यों हुआ। आप बताएं, मनीष कश्यप एक समय वो था जो मजदूरों और किसानों और युवाओं के लिए लड़ा। अरे यूथ के लिए आइकॉन बनते जा रहे थे, मतलब कि किसी से भी डरते नहीं थे। कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री, उसके सामने जो माइक लेकर डट जाते थे, कोई भी जो है अधिकारी हो, किसी कोई बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष कश्यप में वो पावर थी, हम लोग भी उसको देखे थे और आज तक देखते भी आ रहे थे। लेकिन अभी जब वो न जाने क्या ऐसा उसको गुल खिलाया गया कि वो भाजपा का ही दामन थाम लिया। देखिए, अभी आप बता दें, अरे कह रहे हैं कि मेरी माता जी से जो है उनका मनोज जी का बहुत अच्छा संबंध था, उन्होंने बुलाया जो है हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम भी राष्ट्रवाद के साथ लड़ रहे हो, राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हो, और हमारी पार्टी भी राष्ट्रवाद के लिए लड़ रही है। आप 2 मिनट सुनिए। माता जी ने कहा आप वो चले गए वहां पे, लेकिन माता जी तो चाहती थी कि आप राजनीति में जावे नहीं करो। अच्छा, माता जी की सोच थी कि आप पढ़ो लिखो नौकरी करो। अच्छा, आप राजनीति के चक्कर मत पड़ो। अच्छा, और माता जी चाहती थी आप शादी कर लो। अच्छा, तो मनीष कश्यप ना शादी किया, ना तो माता जी की बात माना, राजनीति में कूद गया। तो ऐसी बातें नहीं है, उसकी खुद की मंशा थी, और हर आदमी की यही मंशा होती है कि वो ऊंचाइयों पर जाए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मनीष कश्यप जी आप एक बार भाजपा में दोबारा गए हैं, तो ये कहीं न कहीं से आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आपके ऊपर जो एनएसए लगा हुआ था, उसके कहीं न कहीं उससे आपको मुक्त कराया गया, वो है भाजपा। भाजपा वालों ने आपको उससे मुक्त करवाया है, और इसी का कर्ज चुकाने के लिए आप वहां गए। कोर्ट ने उन्हें मुक्त किया, कोर्ट से वो बरी हुई है। यार कोर्ट इस समय कुछ नहीं है। भाजपा जहां चाहेगी वही कोर्ट बन जाएगी। जो है विनय दुबे, पहले जब ये जेल गए थे, विनय दुबे जब एक बहुत प्रचलित यूट्यूबर है, वो कह रहे थे कि मतलब इसको मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा वो एक्टिव होकर बोलते थे, इनका तगड़ा विरोध करते थे कि ये जो है बीजेपी का एजेंट है। पहले कहते थे, आज वही साबित हो गया भाई, बिल्कुल साबित हो गया। कहा जा सकता है, वो कहता था कि ये बीजेपी का एजेंट है, लेकिन किसी को नहीं पता
था, लेकिन आज सोचिए, देखिए आप सामने आ रहा है। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने मतलब बहुमुखी और बहुत दूरदर्शी टाइप में हैं, जो चीजें हम लोग नहीं देख पा रहे थे आप बता रहे थे और आज दिखा। और ऐसा कुछ है और ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे। बीजेपी के ऐसे ऐसे एजेंडे हैं, जैसे अगर आप सोचिए जिस क्षेत्र में बीजेपी सोचेगी कि हाँ हमारा माहौल नहीं बन रहा है, तो वहां बीजेपी के लोग ही मुसलमान बन जाएंगे और ऐसा काम करेंगे कि आप मुसलमान से नफरत करने लगेंगे, समझ रहे हैं। और तब आप क्या करेंगे, वहां पे हिंदू मुस्लिम लड़ा देंगे, वहां फिर बीजेपी। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे नवादा से जो है मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ने जा रहे थे और जो है वहां से निर्दलीय कह रहे हम लड़ेंगे, और अब पार्टी में बुला लिया गया है, उन्हें एमएलसी का ऑफर दिया गया, बिहार में आपको एमएलसी हम बना देंगे। क्या जो है अब चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या जनता उतना प्यार देगी जो अभी इसके पहले दे रही थी? मतलब भीड़ उमड़ जा रही थी, बिन जो है पैसे की फ्री में जो है मोटरसाइकिल लेकर युवा जन के पीछे चल रहा था, और साथ ही में जो है ये भी देखा जा रहा था कि वहां पे जो है पैसा भी देकर जो है सहयोग चंदा देकर जो है लड़ाने की बात हो रही। देखिए उस समय की बात दूसरी थी और इस समय की बात दूसरी हो गई। वो एक समय, वो बस अभी सुनिए, 10-15 दिन की बात आप सुन लीजिए। उस समय गरीबों के निगाह में गरीबों के मसीहा हो चुके थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़ गए हैं, अब उनके पीछे कोई फ्री में लेके नहीं जाएगा, ये बात तय है। आप देख लीजिएगा मनीष कश्यप जी, आप गए क्यों भाजपा में? क्या जरूरत पड़ी आपको भाजपा में जाने की? अगर आपको इतना प्यार मिल रहा है, हमारी बात सुन लीजिए, जब आपको इतना प्यार मिल रहा था, निर्दलीय आपको लोग चंदा मिला के लड़ाना चाह रहे थे, आपके पीछे अपने मोटरसाइकिल अपना तेल पेट्रोल फूंक के प्रचार करने के लिए तैयार थी जनता, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप भाजपा में जाएं? क्या जरूरत पड़ी आपको? वो कह रहे हैं, अब जाने के बाद कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देशभक्त है। हम कह रहे हैं आज हमको राष्ट्र के लिए सेवा करने का मौका मिला है और हम कर भी रहे हैं और जनता हमको प्यार भी दे रही है, तो हमको उसके साथ क्यों जाना जो मतलब पहले से ठगी जिससे जनता महसूस कर रही है। अच्छा, ये बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद है यार। झूठा राष्ट्रवाद है, समझ रहे हैं? अगर राष्ट्रवाद इनका झूठा जो है, मनीष जी को ये नहीं दिख रहा है कि जो जनता है वो क्या उतना प्यार देगी जितना बीजेपी के साथ जाने पर, जितना अलग थे जब वो अलग छवि के थे, मतलब कि न्यूट्रल थे, निर्दलीय थे, वो कंडीशन आ पाएगी? अगर देखिए आपको बता दें, चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, क्या है आपको बता दें, मनीष कश्यप जी को वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तय है। अब वो पार्टी से हो गए हैं, इसीलिए कहते हैं ना यार, एक मैं एक शायरी बोलते आया हूँ, पहले भी और अभी बोल देता हूँ कि जो नेता ऐसे आते हैं ना, जिनको भाजपा चाहती है कि हम, जिससे भाजपा डरती है, उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ लेती है और अपने मिला लेती है, या तुमको तोड़ देती है, तुमको अपने मिला लेती है, समझ रहे हैं? दो ही काम करती है भाजपा चीज, इसलिए हम बोलते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं ये लोग भी, जो लोग थोड़ा उनका विरोध करते हैं, जानकार हैं, जो लोग थोड़ा हाईलाइट है, जिनकी बात जनता मानने को तैयार है, वही लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं क्या करें? अच्छा, ये बताइए, एक शायरी सुनाते हैं आपको, सुन लीजिए। कहते हैं कि झूम रहे हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है। झूम रहे हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है, न इनका कोई ईमान ना कोई इनका दीन है। ये नेता है, इनका कोई दीन ईमान है क्या? कुछ नहीं है। तो नेता एकदम बन गए। हाँ, बन गए हैं। झूम रहे हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है, न इनका कोई ईमान ना कोई इनका दीन है। अच्छा, भाजपा में शामिल होने के बाद न जाने सारे दागी नेता ऐसे दूध के धुले निकलते हैं, न जाने ये भाजपा सरकार है कि वॉशिंग मशीन है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी मनीष कश्यप की रैलियों से डर गई थी क्या? जो मनीष कश्यप को जो है अपनी पार्टी के अंदर जो है इनवाइट कर लिया, जो उनको जो है अपनी पार्टी में मिला लिया। देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर मनीष कश्यप पहले से एजेंडा, देखिए पहले से एजेंट था उसका बीजेपी का, तो इससे डरी तो नहीं थी, क्योंकि उसी का चेला था। अपने आदमी से कौन डरना? अच्छा, नहीं तो मनोज तिवारी जी अभी कह रहे थे कि भाई इसकी भी रैली मैंने देखा, इसके साथ इतनी भीड़ चल रही, पैदल लोग चल रहे हैं। अब हमें किस मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं? अरे वही जो रिंकिया के पापा वाला गाना। रिंकिया के पापा, सोचिए इनको बोलने की तमीज नहीं है। यही लोग अगर दूसरे पार्टी में चला जाए, कहीं कांग्रेस में चले जाए या किसी और में चले जाए ना, तो यही बीजेपी इनको नचनिया घोषित कर देती है कि नचनिया कुदनिया है। और यही जब बीजेपी में आ जाते हैं तो बड़े बड़े देशभक्त हो जाते हैं, राष्ट्रवाद हो जाते हैं। वही तो जो मनोज तिवारी जी ही तो इनको जो है बीजेपी में शामिल करवाए हैं, उन्हें इनवाइट किया था। बीजेपी का कोई ऐसा लीडर हो बता दीजिए जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड हो, जिसको सही गलत का मतलब अनुभव हो और वो अच्छा बोल सकता हो। कुछ एक दो नेता हैं, और जैसे नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे लीडर हैं बीजेपी के, लेकिन उनको कहीं कोई अस्तित्व देता है? अच्छा, मतलब है नहीं है। नितिन गडकरी जी का एक बहुत फेमस बात, मतलब उनके पुत्र ने कहा था कि जो मतलब उनकी सीट जहां से लोकसभा चुनाव जीतते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ की सीट जो है बीजेपी के दम पे नहीं जीती जाती, यहाँ स्वयं जो है नितिन गडकरी जी अपने वर्चस्व पे, अपनी
पावर पे जीतते हैं। बिल्कुल ये बात तय है और ये सही बात है। मैंने आपको पहले बताया कि नितिन गडकरी में वो पावर है, वो अच्छा लीडर है। अभी आप बता रहे हैं रिंकिया के पापा हो जाए, ये जितने लोग हैं, ये जो निरहुआ है कि मेरा कोई उखाड़ कुछ नहीं सकता। एक बात विश्वास कर लीजिए, ये लोग भाजपा छोड़ के चुनाव लड़के देखें, इनकी कहीं पता नहीं लगे किस दुनिया में चले गए। एक चीज और मैं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए मनीष कश्यप बीजेपी में चले ही गए हैं, क्या इन्हें जो है बिहार से लोकसभा चुनाव टिकट मिलेगा कि नहीं? देखिए, इनको टिकट मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन इनको रसमलाई जरूर नहीं। सुन लीजिए एमएलसी बनाने का जो है, तो वही यहाँ रसमलाई बता रहे हैं, इनको चाटने को मिलेगा। अच्छा। चाहे कुछ हो या ना हो। बीजेपी वो पार्टी है, आप हार भी जाएंगे ना, अगर उसके साथ जुड़े हैं तो उसको फायदा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे देती है। स्मृति ईरानी की देखिए, हारे हुए थे, हारी हुई नेता थी पिछली बार, हाँ, तो उसको मंत्री बनाया। क्या कारण था बनाने का? जीतते हुए प्रत्याशी को आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ केशव प्रसाद को ही देख लीजिए, ऐसा क्या मजबूरी थी? तो भाजपा जहां पे अपना फायदा देखती है, किसी तरीके से आपको मिलाना है और आपसे हमको मतलब फायदा लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देगी। ये बात है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो है वहां पे जो है कितनी सरगर्मियां बढ़ी है। वो आप लोग जो है अगर बिहार की जनता इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि सन आप बिहार कहे जाने वाले, स्वयं को सन आप बिहार कहते थे, लेकिन कुछ जनता, कुछ लोग वहां के ठग आप बिहार भी कहते हैं, कुछ लोग मजदूरों का मसीहा भी पहले कहते थे। इन सब पर पूरी चर्चा हुई। आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ सहयोगी हमारे संजय जी थे। बाकी जो है रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी जी पर जो है उनके सामने जो है एक कद्दावर नेता जो स्टूडेंटों की बात करता है, जो मजदूरों की बात करते हैं और जो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो टक्कर देने जा रहे हैं। उन पर जो है हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग थोड़ा इंतजार करिएगा। बाकी जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।